नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति आंदोलन से जुड़े 10 संगठनों के साथ आज बांदा कचहरी में राज्य संघर्ष समिति कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बुंदेलखंड क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए एक महागठबंधन बनाने पर सहमति जताई। बैठक में शामिल सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि बुंदेलखंड की समस्याओं का समाधान केवल एक अलग राज्य बनने से ही संभव है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सूखा, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। महागठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने कहा कि यह महागठबंधन बुंदेलखंड के लोगों की आवाज़ को एक मंच पर लाएगा और हम सभी मिलकर एक मजबूत आवाज़ बनाएंगे। समिति ने बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय खोलने, उद्योग स्थापित करने और युवाओं के पलायन को रोकने जैसी मांग भी रखी। यह महागठबंधन अब सरकार और जनता को अपनी मांगों से अवगत कराएगा। समिति विभिन्न स्तरों पर सरकार से बातचीत करेगी और जनता को जागरूक करेगी। यह महागठबंधन बुंदेलखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विभिन्न संगठनों का एक साथ आना बुंदेलखंड के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में मदद करेगा। यह गठबंधन बुंदेलखंड के लोगों की आवाज़ को एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक अलग राज्य बनने से बुंदेलखंड का समग्र विकास संभव हो पाएगा। सुशील द्विवेदी है। किस तरह की बैठक थी? राष्ट्रीय संयोजक बुंदेलखंड जनशक्ति मोर्चा राजनीति। आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण से संबंधित बैठक थी, जिसमें बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जितने भी संगठन संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी संगठनों के प्रमुख अध्यक्षों की बैठक थी, जिसमें आज ये रणनीति बनी कि सभी संगठन एक साथ मिलकर के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज को उठाएंगे और बुंदेलखंड बनाने पर केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे। जिसमें आज ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 28 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए सभी संगठन एक साथ मिलकर के अपनी आवाज को केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकारों को झुकाने का काम करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि बुंदेलखंड का जो किसान है बदहाल स्थिति में है। बुंदेलखंड के नौजवानों का यहाँ से बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है। जो बुंदेलखंड के छात्र हैं, आज वो अपनी शिक्षा के लिए, जो शिक्षा मूल अधिकार होता है, उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुंदेलखंड का एकमात्र महाविद्यालय है पंडित जैन पीजी कॉलेज, जिसकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं और लगातार छात्र संघर्ष कर रहा है उनकी सीटों के लिए, क्योंकि अधिकांश जो बुंदेलखंड का गांव का गरीब किसान मजदूर का जो बेटा है, वो आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है और अच्छी शिक्षा पाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अच्छी शिक्षा अगर उसको मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होगा और बुंदेलखंड का नौजवान जागरूक होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। तो क्या कारण है सीटें नहीं बढ़ाई जा रही? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में 33% सीटें बढ़ोतरी का जो कोटा था वो हमने बढ़ा लिया है। बाकी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ से सीटें बढ़ने का काम होगा। लेकिन छात्र संघर्ष कर रहा है, जो सीटें बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही हैं। और दूसरी ओर प्राइवेट जो महाविद्यालय हैं, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उनकी सीटें बढ़ाने का काम किया गया है। लेकिन जो सरकारी संस्थान है, जहाँ फीस कम लगती है बच्चों की, उनकी सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उनकी मोटी फीस है, मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन जो ये सरकारी कॉलेज है उनकी फीस कम है। तो इस कारण से कि जो बुंदेलखंड का गरीब छात्र है वो अच्छी शिक्षा ना प्राप्त कर सके, इस कारण से उसकी सीटें घटाने का काम किया गया। समिति संयोग रमेशन दुबे, दूसरा बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के प्रमुख
प्रवीण पांडे जी, तीसरा बुंदेलखंड जनशक्ति मोर्चा के संयोजक सुशील द्विवेदी जी, चौथा बुंदेलखंड नवनिर्माण के रवि श्रीवास्तव जी, और पांचवा बुंदेली सेना चित्रकूट जिलाध्यक्ष भानु जी। और इस बैठक में किस किस मुद्दों में चर्चा हुई? इस मुद्दों में बैठक में ये चर्चा हुई कि इस आंदोलन को किस प्रकार और आगे तेज करके बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है राज्य की स्थापना हो सके। जैसा कि हम लोगों को पहले से भी सुनने में मिल रहा था कि राज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी ये राज बने, जिससे कि जो बुंदेलखंड के लोगों का शोषण हो रहा है वो बंद। क्या कोई आंदोलन वगैरह की भी चेतावनी दी जा रही है? हाँ, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है इस आधार पर कि अगर वो राज बनाने में देरी करते हैं या राज बनाने में कोई भी आनाकानी करते हैं तो हम उसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हैं। और सबसे पहला तो एक चीज़ टोल टैक्स की बात आज हुई है कि बुंदेलखंड के रोज गरीब हैं, वो टोल टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो भैया 3 पहिया तक से टोल टैक्स लिया जा रहा है, 4 पहिया भी इतना टोल टैक्स लिया जा रहा है कि वो बस से बैठ करके वो सफ़र 2 आदमी आराम से कर सकते हैं। तो टोल टैक्स पर जो संवैधानिक चीज़ है वो गलत है। एक तो टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स 3 टायर टैक्स लग रहा है, जो हमारी संविधान हमारी इसकी वो नहीं देता या नहीं। जी, क्या नाम है आपका और किस समिति से, किस संगठन से हैं और कहाँ आए? मैं प्रवीण पांडे, केंद्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड राष्ट्र समिति। आज बुंदेलखंड के सभी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास प्रारंभ किया गया है, जिससे जितनी बूंदे बुंदेलखंड की बिखरी हुई हैं उनको एक करके एक नदी का रूप देते हुए हमारे जो पूर्वजों का संकल्प है, जो बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार आज़ादी के बाद सभी सरकारों द्वारा किया गया है। हमारे बुंदेलखंड को 2 पार्टों में बांटकर पीसने का काम सभी सरकारें कर रही हैं। चित्रकूट का उदाहरण ले लें, स्वामी कामतानाथ की परिक्रमा हम सभी लोग जानते हैं। प्रभु राम को 11 वर्षों तक पानी देने का काम जिस माँ मंदाकिनी ने किया, कामतानाथ स्वामी की जो तपस्या की प्रभु राम ने, उनको तक यूपी एमपी में बांटने का काम किया गया। लगातार सौतेले व्यवहार के कारण हमारे युवा साथी छात्र अच्छी शिक्षा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हमारे खेतों में पानी नहीं है, हाथों में रोजगार नहीं है। हम सभी गठबंधन के साथी मिलकर राज्य आंदोलन की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने बोला था कि हम बुंदेलखंड पृथक अलग राज्य बनाएंगे, अभी तक नहीं बना, क्या कारण था? झांसी की रैली में उमा भारती जी के लिए वोट मांगने आए थे, उस समय प्रत्याशी बने थे मोदी जी। उमा भारती जी ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात कही तो मोदी जी ने कहा था जो मांग दीदी ने कही है सरकार बनने के बाद हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन आज भी वो मांग बार बार प्रश्न करती है कि आखिर वो वादा कब पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती दीदी ने भी राम राजा सरकार की कसम उठाते हुए कहा था कि बुंदेलखंड राज्य बन के रहेगा। लगातार राम राजा सरकार भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर जो कसम उठाई थी वो कसम क्यों भूल गई। क्या कारण रहा कि 10 साल बाद भी आज बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बना? बुंदेलखंड ने अपना जनादेश जिस पार्टी के ऊपर दिया, 2014-19 में सभी सीटें जिताने का काम किया था, लेकिन जीतने के बाद हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद केवल पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का नाम लिया जा सकता है और सदन में 7 बार बुंदेलखंड की मांग उठाए, लेकिन सारे सांसद खामोश रहे। उस खामोशी में अगर एकजुटता सभी लोग देते तो निश्चित तौर पर कुछ आगे बढ़ जाती। हमारी मांग, हमारे जनप्रतिनिधियों की जो खामोशी है हमारी मांग को लेकर, ये बार बार प्रश्न करती है कि हमारे ऑटो के सौदागर केवल लखनऊ, भोपाल और दिल्ली जाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ लगातार धोखा दे रहे हैं।